छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल सुकमा में 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी से मिल रही बड़ी जानकारी, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एक महिला समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और इन नक्सलियों में 5 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। इनके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, जिन्होंने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला नक्सली और एक 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। लगातार तलाश और छानबीन के बाद यह गिरफ्तारी हुई, जिसमें इस गिरफ्तारी के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इनके पास विस्फोटक भी है और जानकारी यहां तक मिल रही है कि ये किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इससे पहले कई बड़ी वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं और 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी इस धरपकड़ में सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा और एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली भी शामिल है, जिसे पकड़ने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर, धमतरी गरियाबंद सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। शोभा थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 80 राउंड फायरिंग हुई और मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। मौके से 38 लाख रुपया नकद बरामद हुआ, 10 लाख रुपए पुराने और 2000 रुपए के नोट भी बरामद हुए। सर्च में UBGL डेटोनेटर्स और बारूद भी बरामद हुआ। धमतरी गरियाबंद की संयुक्त DRG टीम की बड़ी कामयाबी। मौके से 38 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। शोभा थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई बताया जा रहा है। धमतरी गरियाबंद सीमा पर पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शोभा थाना क्षेत्र के जंगल में यह मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से करीब 80 राउंड फायर होने की बात सामने आई है। मुठभेड़ के बाद भाग खड़े हुए नक्सली। मौके से 38 लाख रुपया कैश मिला है, 10 लाख रुपए पुराने, 2000 रुपए के नोट भी इसमें बरामद हुए हैं। दरअसल सर्चिंग में UBGL डेटोनेटर और बारूद भी बरामद किया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई और धमतरी गरियाबंद की संयुक्त DRG की टीम की बड़ी कामयाबी। इस समय कैश और इस तरह के हथियार बरामद होना नक्सली अंजाम तक पहुंचने की ओर है, इस बात का संकेत देता हुआ। DMF घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापा मारा। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 4 जगहों पर यह दबिश दी गई। 76 लाख रुपया कैश, 35 लाख रुपया खातों में सीज किया गया। दरअसल DMF में 25 से 40% कमीशन देने का आरोप लगाया था और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए। 186 करोड़ के घोटाले का यह पूरा मामला है। 4 जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की है और 186 करोड़ से ज्यादा की यह रकम, जिसमें घोटाले की बात कही जा रही है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। युगल, 4 जगहों पर दबिश दी गई है, कहां कहां अभी फिलहाल छापेमार कार्रवाई चल रही है? क्या कुछ तथ्य अब तक बरामद हो चुके हैं? देखिए, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है ईडी ने और उस पर एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया है ईडी ने कि लगभग 168 करोड़ रुपए का ये पूरा DMF का घोटाला है और इसमें रिटर्न में अधिक जो ब्याज राशि लेने के एवज में ये पूरा जो खेल है खेला जाता था, भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता था। और इसमें जो 35 लाख रुपए बैंक में सीज कराए हैं और 70 लाख से अधिक की जो राशि है वो नगद राशि है वो जब्त किए हैं। ईडी की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। DMF घोटाले को लेकर के महाराष्ट्र में भी एक FIR दर्ज हुई थी और कहीं ना कहीं उसके जो तार है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं। चूँकि ईडी अलग अलग ठिकानों पर DMF फंड में जो घोटाला हुआ था तो उसको लेकर के एक जो
जो कार्रवाई है वो की गई है। और अभी इससे पहले भी ईडी लगातार कार्रवाई करती रही है। डीएमएफ घोटाला को लेकर के जो छत्तीसगढ़ है वो अलग अलग संस्थानों पर, अलग अलग ठिकानों पर ईडी लगातार दबिश देती रही है। अब उनके कड़ियों को आशीष पिरोने का काम किया जा रहा है कि आखिर किस तरह के अधिकारियों बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स आगे आपसे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और कांकेर से बड़ी खबर, डैम का गेट टूट जाने से अब निचले इलाकों में, आसपास के गांव में पानी भरने का डर है। खड़ी फसल बर्बाद हो गई। 4 दिन बाद भी विभाग दरार को भर पाने में है नाकाम। पानी के तेज बहाव की वजह से डैम का टूटा गेट और परलकोट क्षेत्र के अवधपुर में टूटा यह डैम। दरअसल आसपास के गांव में अब बाढ़ का खतरा। ग्रामीण बांध में दरार की सूचना 3 साल से दे रहे हैं। प्रशासन को अभी तक की सूचना मिली या उस पर वो अमल नहीं करना चाह रहे, या क्या उनकी मंशा है या कोई साजिश है, ये एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है। आखिर बांध का एक गेट अब टूट ही गया, क्या प्रशासन यही चाहता था, क्या बांध प्रबंधन यही चाहता था? क्योंकि 9 अगस्त को डैम में दरार आई थी। 4 दिन बाद भी विभाग को दरार भरने का समय नहीं मिला और बताया जा रहा है कि दरार भरने के लिए बहुत लंबे समय से कहा जा रहा है। और ये जो वर्तमान समय में परिस्थितियां बनी हैं, ये 9 तारीख से बिगड़ती चली गई और आज ये हालात है कि यहाँ पानी अब आसपास के खेतों में भर गया है, गांवों तक ये पानी पहुंच रहा है और डैम प्रबंधन की साजिश का शिकार हुए ग्रामीण, ऐसा दावा किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि डैम प्रबंधन पूरी तरह से इस पूरे क्षेत्र को अनदेखा किए हुए है और बांध की जो क्षमता है वो काफी समय से डगमगाई हुई थी, लड़खड़ाई हुई थी, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं था। और बड़ी खबर, सड़क पर बड़ी संख्या में गौवंशों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। दरअसल कुसमंदी गातापार मार्ग पर 20 से ज्यादा मृत गौवंश मिले हैं। पलारी थाना क्षेत्र के गातापार में ये गौवंशों के शव बरामद हुए। बलौदाबाजार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, काफी संख्या में करीब की 20 के आसपास जो गौवंश हैं वो मृत अवस्था में मिले हैं और अब उन्हें गौ सेवकों, गौरक्षकों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उन्हें दफन किया जा रहा है। ये बलौदाबाजार से तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में करीब 20 गौवंश बताए जा रहे हैं जो मृत पाए गए हैं और खुली सड़क पर इस तरह से गौवंशों का मिलना ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। एक मिस्ट्री जैसा ये पूरा मामला लग रहा है और ना ही कोई दुर्घटना के निशान है, ना ही किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी जिससे ये पता चल सके कि आखिर एक साथ 20 गौवंशों की जान गई तो कैसे। गातापार में ये गौवंशों के शव मिले हैं। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे आज इस बैठक में। सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपक बैज भी शामिल होंगे। आरक्षण, जातिगत जनगणना और ये वो विषय हैं जो इस बैठक में शामिल किए जाएंगे। आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जानी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की आज बैठक होनी है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपक बैज यहां इस बैठक में शामिल होने के लिए मौजूद होंगे। दरअसल आरक्षण, जातिगत जनगणना और इस तरह के कई मुद्दे इस बैठक में शामिल किए जाने वाले हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी वो ये मिल रही है कि भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा सकते हैं। भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव पद देकर बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी दे सकती है। सूत्रों के हवाले से अब तक ये मिल रही है जानकारी। भूपेश बघेल का कद पार्टी में बढ़ रहा है दिनों दिन। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अशरफ, आज कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जुटने वाले दिल्ली में, आज की बैठक के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अशरफ, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए,
कांग्रेस की ये मीटिंग अब खत्म होने वाली है। आज की जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों की बैठक है, इसमें प्रमुख रूप से जातीय जनगणना को लेकर बातचीत की जा रही है। जैसे कास्ट सेंसस को लगातार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो उसी सिलसिले में सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से बात की जाए, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और आगामी 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी बहुत ज्यादा है, तो उसको लेकर भी फोकस है कि मध्य प्रदेश में कैसे आगे बढ़े। हमारे जो सूत्र हैं कि बता रहे हैं कि जीतू पटवारी और प्रदेश के जो प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, वो लोग एक प्लान कर रहे हैं कि उनकी योजना है कि किसी तरह से राहुल गांधी की एक बड़ी रैली इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कराई जाए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आगे रणनीति पे बात की जा रही है, कैसे SC ST और ओबीसी के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। ओबीसी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो वो यहाँ पर इस बैठक में वो भी शामिल हैं, तो वो लोग भी आगे की रणनीति पर बात कर रहे हैं कि इसको और ज्यादा कैसे भुनाया जाए, कैसे लोगों के साथ जुड़े और जिससे कांग्रेस भी जो है वो मजबूत हो। और आज की पार्टी में प्रमुख रूप से जो मुद्दा है वो ओबीसी का ही है, जातीय जनगणना का है, आरक्षण का है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। मीटिंग के बाद जो भी डिटेल्स होंगी आपसे जानने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और अब बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है और बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि देश के विभाजन के दौरान 2 करोड़ लोगों का पलायन हुआ, 20 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, लूट बलात्कार की वारदातें हुई। उन्होंने कहा कि जो देश इतिहास से सबक नहीं लेता वो आने वाली चुनौतियों को भी नजरअंदाज करता है। देश के बंटवारे की त्रासदी सबके सामने आनी चाहिए। पार्टी ने 15 अगस्त से पूर्व 14 अगस्त की जो तिथि है, विभाजन विभीषिका, इसको लेकर पूरे देश में एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय किया है। पहले भी हम ये कार्यक्रम निरंतर करते आ रहे हैं। इस विभाजन की विभीषिका के जो पुराने चित्र हैं वो कहीं ना कहीं हम जो हमारे पास मीडिया के माध्यम से हैं या अन्य माध्यम से मौजूद हैं, उसके साथ साथ लोकल स्तर पर भी ऐसे परिवार जो इस पार्टीशन से पीड़ित थे, उनके पास भी कुछ दुर्लभ तस्वीर है, उस तस्वीर को भी हम प्रदर्शनी में स्थान देने वाले हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, शराब की दुकान पर एक शख्स को चाकू मारा गया। दरअसल शराब दुकान संचालक पर हमले का मामला। दुकान के बाहर खड़े बदमाशों ने चाकू से हमला किया और सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। तिल्दा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। और चाकूबाजी का एक मामला बिलासपुर से भी सामने आया, जहां पर चाकूबाजी से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। दरअसल आदतन बदमाश पर चाकू से हमला किया गया। बताया यह जा रहा है कि पुरानी रंजिश में आपस में मारपीट हुई और चाकू से हमला किया गया आरोपियों के द्वारा। और घायल हालत में आरोपी खुद ही इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचा और हमलावरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दरअसल तालापारा के बजरंग चौक के पास ये वारदात अंजाम दी गई। चाकू से हमला करने वाले आरोपी जिसको चाकू मारा गया, उससे उनकी पुरानी रंजिश थी, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और घायल हालत में थाने पहुंचकर पीड़ित ने इस पर शिकायत दर्ज कराई है, जो कि खुद आदतन अपराधी है। और दुर्ग में एक शख्स की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है।
चाकू मारकर इसकी हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में चाकू मारकर इसकी हत्या की गई। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बोरसी क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आपसी विवाद में चाकू मारकर हत्या किए जाने का यह पूरा मामला दुर्ग से सामने आया। दरअसल बोरसी क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया बताया जा रहा है। और बिलासपुर से एक बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 4 लोग स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए। तोरबा क्षेत्र के शंकर नगर के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। एक दिन पहले स्वाइन फ्लू से परिवार में 66 साल के एक मरीज की मौत हो गई थी और मरीजों का सिम्स में इलाज चल रहा है। दरअसल जिले में स्वाइन फ्लू के 9 एक्टिव केसेस हैं, 4 का अपोलो में, 5 मरीजों का सिम्स में इलाज चल रहा है और 3 मरीजों की अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हो चुकी है। और बिलासपुर में स्वाइन फ्लू इस कदर पैर पसार रहा है कि इस वक्त अभी जो हालात बन रहे हैं उससे निपटना स्वास्थ्य महकमे के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और गरियाबंद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जहां 5 रोजगार सहायकों को बर्खास्त किया गया। दरअसल काम में लापरवाही के चलते ये बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। फिंगेश्वर जनपद पंचायत सीईओ ने जारी किया है आदेश। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब इस खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यह हुआ कि 5 रोजगार सहायकों को बर्खास्त कर दिया गया है। काम में लापरवाही बरतने के चलते यह एक्शन लिया गया। फिंगेश्वर जनपद पंचायत सीईओ ने निर्देश जारी किए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर को न्यूज 18 प्रमुखता से दिखाता है और ऐसे में इस खबर पर बड़ा असर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक कल बैठक होने वाली है। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में हुई वारदात के बाद डॉक्टर्स में गुस्सा है। डॉक्टर्स में इस बात को लेकर गुस्सा है किस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस वारदात की निंदा की है। अस्पताल में असामाजिक तत्वों के हमलों पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। केंद्र सरकार ने कानून बनाए जाने की केंद्र सरकार से मांग की है और छत्तीसगढ़ आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इस घटना की निंदा की है। मेडिकल कॉलेजों में से एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में पिछले सप्ताह जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना और उसके बाद उसकी मृत्यु की कारण पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजों के छात्र उद्वेलित हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर उनके साथ हुई घटना की निंदा करता है और यह मांग करता है कि जो लगातार पूरे देश में